अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर। फ़िश फार्मिंग की एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि मछली के ऊपर रेड स्पॉट जो वायरस है वो कैसे लगता है, उसकी बड़ी वजह क्या है, उसको कैसे हल किया जा सकता है और इसको कौन सी मेडिसिन आप जो यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल है, या अगर विदाउट मेडिसिन हमें उसको रिमूव करना है उन स्पॉट्स को और मछली की मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना चाहिए। मैं अक्सर यूट्यूब पर भी देख रहा हूँ, फेसबुक पर भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी देख रहा हूँ, बहुत सारे फार्मर्स की मछली की मोस्टली मोर्टेलिटी जो है वो इस वजह से हो रही है कि उनकी मछली के ऊपर रेड स्पॉट बन जाते हैं, गिल्स के करीब बन जाते हैं, टेल पीली होकर या ब्लैक होकर ख़राब हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी वजूहत बन जाती हैं जिसकी वजह से मछली मर जाती है या इवन उसकी स्किन भी गल जाती है। तो ये सारी चीज़ें बनती किस वजह से? ये बनती हैं एमोनिया की वजह से। एमोनिया क्या है? एमोनिया ऐसे क्रिएट होता है जब आप ओवर स्टॉकिंग करते हैं या नॉर्मल स्टॉकिंग भी हो और वाटर क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही हो, क्योंकि मछली फीड खाती है, उस फीड के सिलसिले में वो वेस्ट निकालती है, उसकी वजह से भी वाटर क्वालिटी गिर जाती है। एक्सेस फीड डालने से भी वाटर क्वालिटी गिर जाती है। ख़राब पानी मछली तालाब में जमा होने से भी खराब वाटर क्वालिटी गिर जाती है। अक्सर फार्मर ऐसा करते हैं कि पुराने पानी को शिफ्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं यूज़ करते जिससे वाटर क्वालिटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो उसी सिलसिले को देखते हुए आज ये वीडियो बनाना इतना ज़रूरी था ताकि ये फार्मर इस परेशानी से निकले कि वो वाटर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करे। अमोनिया बढ़ने की कुछ वजूहत हैं, यानी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ जाता है पानी में, और उनमें से सब कुछ जो कॉमन है, इनमें से आप कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया बढ़ने की जो कॉमन वजूहत है उसमें से सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ओवर फीडिंग की वजह से, ओवर स्टॉकिंग की वजह से, गंदा पानी होने की वजह से तालाब में, पुराना पानी होने की वजह से तालाब में कि पानी उसमें पड़ा हुआ था और आपने उसमें पानी नहीं चेंज किया और मछली शिफ्ट कर दी, जो अमूमन लोग करते हैं। पानी उसमें ताज़ा पानी रेगुलर आप बेसिस पर ऐड नहीं करते, पुराना पानी ही यूज़ करते हैं। और आपने उसकी जब तालाब की तैयारी की है, यानी उसको बनाया, तो उसमें वो चीज़ें नहीं डाली जो रेकमेंडेड होती हैं, जिससे जर्म्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, एक्सेस यूज़ यानी ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिंकिंग फूड का, यानी ओवर फीडिंग करवाते हैं, वो भी सिंकिंग फीड करवाते हैं, तो उससे अमूमन ये ज़्यादा प्रॉब्लम निकल आते हैं। केज पोल्ट्री या गोबर वगैरह का ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करने से भी जो अमोनिया है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो कॉमन वजूहत हैं जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जैसे ही ये चीज़ें आएंगी इसके साथ साथ पीएच लेवल भी बढ़ जाता है। पीएच और अमोनिया का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर पीएच आपके पानी का ज़्यादा रहता है तो हाईली चांसेस हैं कि अमोनिया यकदम या सडनली इंक्रीज़ होगा और वो मछली की मोर्टेलिटी का बायस बनेगा। तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसलिए मैं फार्मर्स को बार बार रेकमेंड करता हूँ कि इक्विपमेंट पूरे लेकर रखें, अपनी पानी की क्वालिटी को हमेशा टेस्ट करते रहें, ताकि आपको इतने सडन अटैक जो मछली पर होगा वो अनकंट्रोलेबल होता है, इतनी जल्दी नहीं होता। फिश फार्मिंग में कोई भी चीज़ जब सडनली होती है तो उसको ग्रेजुअली डिक्रीज़ किया जाता है, ना कि वो सडनली ऐसा नहीं हो पॉसिबल कि 2-3 घंटों में कोई ट्रीटमेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसी मेडिसिन बनी ही नहीं है कि जो आपको कोई भी चीज़ है उसको सडनली ड्रॉप कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमोनिया अगर 0.5 तक रहता है तो ठीक। अगर पानी में अमोनिया की जो मिकदार है पर लीटर में 0.1 mg पर लीटर से ज़्यादा बढ़ती है तो वो आपके पॉन्ड में जो मछली है उसको हिट करना शुरू कर देती है, ग्रोथ पर इम्पैक्ट करती है, उसकी फीडिंग पैटर्न पर चेंज कर देती है, और इस तरह मछली बीमार हो जाती है और उसकी ग्रोथ नहीं होती। आपने बहुत सुना होगा कि तालाबों में डिफरेंस आ जाता है, यानी एक ही फार्मिंग में एक ही जगह फार्मिंग हो रही है और कुछ तालाब में से अच्छा वेट निकल रहा है, कुछ में से कम निकल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम रेगुलरली टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ गैस अंदाजे करते हैं, अंदाज़ा लगाकर हम देखते हैं ये तालाब ठीक है, इसमें मछली बीमार नहीं होगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे फार्मर्स के लिए शायद काम करती हों, लेकिन वो उतनी आउटपुट नहीं ले सकते। देखिए, पूरी दुनिया में अगर हम फ़िश फार्मिंग को देखें तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, आप उनका देखें, उनका इक्वल अप्रॉक्सीमेटली वेट निकलता है और वो यील्ड उससे ज़्यादा लेते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि हम जब अपने पुराने पैटर्न को, पुराने तरीक़ों को जब तक नहीं छोड़ेंगे और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, नए कल्चर को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया इतनी रिसर्च के बाद उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उसमें आप यील्ड ज़्यादा नहीं ले सकते। हम वही 35 मन 40 मन फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार मछली की लेते रहेंगे, इससे ज़्यादा मिलेगी ही नहीं। जब तक हम पानी के पैरामीटर्स को पूरा नहीं करेंगे, मछली को वो स्ट्रेस के फेज़ में आने ही ना दें,
ऐसा क्यों होता है कि फार्मर्स जब मछली को अटैक होता है तब ध्यान करता है? मैं इसलिए हाईली रेकमेंड करता हूं कि आपने ये 4 जो मैंने इक्विपमेंट्स के बारे में हमेशा बताता रहता हूं, वो इक्विपमेंट्स लेकर रखें ताकि मछली को स्ट्रेस के फेस में जाने से पहले उसके कंफर्टेबल माहौल दिया जाए। जितनी मछली खुश रहेगी पानी में उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी। ये चीज़ आप जहन में रख लें। तो जो नए फार्मर्स हैं चाहे पुराने, शायद आपके फार्मूले चल रहे हो, लेकिन अगर आपकी जो यील्ड है, यानी आपकी जो आप उससे मछली का एवरेज वेट निकालते हैं एक तालाब से, अगर वो 60 मन फी एकड़ निकल तो ओके है, अच्छा वेट है। लेकिन अगर आप इससे कम वज़न ले रहे हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चनेबल है। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, आपने वाटर के पैरामीटर्स को पूरा करना है। तो एमोनिया सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, सबसे ज़्यादा बाइस बनता है मोर्टेलिटीज़ का, सबसे ज़्यादा रीज़न होती है आपकी फीड ज़ाया होने का, आपकी मछली की ग्रोथ ना होने की सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह ये है। मैंने जैसे पिछली वीडियोस में बताया कि पीएच का और एमोनिया का आपस में डायरेक्ट लिंक है। तालाब में पीएच बढ़ेगा तो अमोनिया की मिकदार भी बढ़ेगी। पीएच सबसे पहला सिम्टम है जिसको आप निशानी समझ लें। जब आपका ग्रेजुअली पीएम इंक्रीज़ हो रहा है, पीएच इंक्रीज़ हो रहा है और वो 8, 8.5, 9 की रेंज में जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका तालाब पोल्यूटेड होना शुरू हो गया है। NH4 कन्वर्ट हो रहा है NH3 में, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखा। अच्छा, जो इसमें एक चीज़ और भी डिस्कस करने वाली थी, वो ये होती है कि बाज़ लोग अमोनियम और अमोनिया को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जो साल्टिश लेवल है, यानी कि अमोनियम की वजह से जो साल्ट लेवल आपके पानी में होता है उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है, वो NH4 होता है। लेकिन जैसे ही मैंने बताया, जैसे पीएच इंक्रीज़ होगा तो वो ब्रेक डाउन होकर अमोनियम जो है वो ब्रेक डाउन होकर अमोनिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जो आपके तालाब के लिए ख़तरनाक है। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अमूमन मैं बताता रहता हूँ कि अमोनिया इंक्रीज़ होने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें मछली का बीमार हो जाना, उसका फीड ना खाना, और आपने देखा होगा मछली तालाब के ऊपर आकर सांस लेती है, नीचे नहीं सांस ले पाती, ऊपर आ जाती है तालाब में और उसके मुंह खोलकर सांस लेती है। ये वो मछलियाँ हैं जो कॉमन कार्प्स हैं। लेकिन जैसे स्नेक हेड है, कैट फिश है, जो जिनके गिल्स नहीं होते मछलियों के, वो अंदर में ही सांस लेंगे लेकिन वो इतने पीएच को बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन अगर आपने कॉमन कार्प्स रखी हुई हैं तो वो ऊपर आकर पानी में सांस लेंगी। आप देखेंगे उनके गिल्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए होंगे, वो गल जाएंगे। गिल्स जो हैं वो सबसे पहले गलते हैं उनके, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट है। और मछली जो है वो अपनी गिल्स के ज़रिए अमोनिया रिलीज़ करती है पानी में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, जब फ़िश फीड लेती है तो फीड को जो कंज्यूम करने के बाद अमोनिया वो अपने जिस्म से जो खारिज करती है वो 2 तरीके से करती है। नंबर 1, वो अपने गिल्स के ज़रिए अमोनिया रिलीज़ करती है वाटर में। सेकंड, वो अपनी वेस्ट के ज़रिए अमोनिया रिलीज़ करती है। अब ये सिम्टम्स आ गए आपके पास, आपको पता लग गया अमोनिया कैसे बढ़ता है और उसके सिम्टम्स क्या। अब इनका हल हमने निकालना है कि इनका हल क्या है। सबसे पहला जो हल है वो इमीडिएटली आप पानी चेंज करते हैं, ठीक है। पानी कितना चेंज करना होता है, आपने अपनी डेंसिटी देखनी है, आपने कौन सी फार्मिंग की, इंटेंसिव फार्मिंग की है, सेमी इंटेंसिव है, सुपर इंटेंसिव है। उस हिसाब से हम क्या रेकमेंड करते हैं, अगर 4 फीट पानी है तो एटलीस्ट उसमें से 1.5 फीट पानी आप निकाल लें और उसमें फ़ौरन से फ्रेश पानी ऐड करें ताकि इस अटैक को कम किया। उससे दूसरी चीज़ ये है कि आपने फ़ौरन से फीडिंग रोक देनी है। इसमें एहतियात यही करनी है आपने सबसे बड़ी, कि ये जो आपने यकदम आपको जब अटैक होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उसको क्या है कि आपने पहले से ही फीड के चार्ट के हिसाब से आप दें, उसके पैरामीटर्स को कंप्लीट करके चल। अब इसको कंट्रोल करने का एरिएशन वाटर में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि एरिएशन की क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह आपने जब अमोनिया बढ़ जाता है तो फ़ौरन एरिएशन का सिस्टम, इसमें सर्कुलेशन ऑफ वाटर ज़रूरी है, चाहे वो एक तालाब से दूसरे तालाब में हो या जैसे भी हो, एरिएशन करना ज़रूरी है। पानी में फास्फोरस भी ऐड किया जाता है फ़ौरन से। जैसे बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स हैं जो अमोनिया, जो फास्फोरस के नाम से, बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स हैं जो फास्फोरस के नाम से मशहूर है। अब वो फास्फोरस उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फास्फोरस भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड ये है कि आप इसमें लाइमस्टोन भी कुछ लोग कहते हैं ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके टाइम होते हैं, बहुत सारे टाइम होते हैं। वो पीएच लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लाइमस्टोन का ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पीएच को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। लेकिन आपने क्योंकि अमोनिया कंट्रोल करना है तो इसमें आप फास्फोरस खाद डाल सकते हैं। सेकंड, ज़ियोलाइट के नाम से भी बहुत सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तीसरी चीज़ होती है, जो चौथी चीज़ आप इसको कह लें, वो है कि आप प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं। बहुत सारी मार्केट में प्रोबायोटिक हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इसमें एक जो अनयूजुअल तरीका है जो हम शायद लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोफ्लॉक सिस्टम में वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो है आप इसमें शुगर ऐड करते हैं या आप इसमें मोलासिस जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि उससे पीएच लेवल जो है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। एक यही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो पानी में अमोनिया लेवल को ड्रास्टिकली डिक्रीज़ करती है, वो है शुगर का यूज़, मोलासिस का यूज़, जिसको हम कहते हैं शीरा भी कह देते हैं। ये वो वाहिद चीज़ है
जो इसको कम करते हैं। लेकिन क्योंकि फार्मिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है तो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली हमने क्योंकि ओपन पॉन्ड की बात कर रहे हैं तो ओपन पॉन्ड में अब शीरा वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं पॉन्ड तालाबों में, उनके यहाँ ये कम मसला देखने में आता है कि उनकी मछली में या उनके पानी में अमोनिया का अटैक नहीं होता। तो ये थी सारा स्ट्रक्चर। बेसिकली समझाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि अमोनिया की इंपॉर्टेंस क्या है, अमोनिया क्यों बढ़ता है, ठीक है, और उसके सिम्टम्स क्या हैं, मछली क्यों मरती है, और उसमें तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको अमोनिया समझ आ गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी पता लग गया होगा और उसको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में भी समझ आ गई होगी। तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं पीएच पर बनाने जा रहा हूँ कि पीएच कैसे मेजर करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुका था, लेकिन अब पीएच को कंट्रोल कैसे करना है और इससे क्या क्या डिजीज़ पैदा होते हैं पाउंड में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।